अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बिहार में चल रहे जमाबंदी सुधार महाअभियान के तहत लगातार आपकी सेवा में हम तत्पर हैं और बारी बारी से फॉर्म भरकर आपके समक्ष रख रहे हैं। आज भी फॉर्म मेरे साथ है और ढेर सारे लोगों का डिमांड हुआ कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भर के आप वीडियो को अपलोड करें। तो आज उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र मेरे सामने रखा हुआ है। एक जमाबंदी जो आपको अंचल से मिलेगा, जमाबंदी पंजी की प्रति ये साथ रखे हुए हैं और एक शपथ पत्र भी रखे हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको भरना है तो आपको ये 3 चीज़ ये भरना पड़ेगा। पहले तो जमाबंदी, ये जमाबंदी पर लिखना है आपको। जमाबंदी आपके फादर के नाम से है, ग्रैंड फादर के नाम से है और आप अपने नाम से कराना चाहते हो तो ये जमाबंदी फॉर्म आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद में जो अंचल से आपको मिलेगा, दूसरा ये शपथ पत्र आपके साथ होना चाहिए जो आपको ये डाउनलोड कर ले सकते हो या मार्केट से मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, इसको भरना है। इसमें भी 3 पन्ना है, हालांकि 3 पन्ना में 3 पेज ही भरना है, 3 पेज भरना है। तो ये तीनों पेज को हम बारीकी से भरेंगे। तो सबसे पहले हम शपथ पत्र को देख लेते हैं। पहला काम है शपथ पत्र। कोई भी फॉर्म भरो, सबसे पहले शपथ पत्र भरना है आपको। और शपथ पत्र भरना है तो आप भर रहे हो फॉर्म और आपको ये हक चाहिए तो आप अपने नाम से शपथ पत्र भरिए। मैं अपना नाम दीजिए। नाम मान लिया कि आपका नाम ए है तो ये दे दीजिए। पिता का नाम बी है या पति का नाम बी है तो बी रख दिया। मौजा का नाम सी है, जो आपके मौजा का नाम है माने गांव का नाम है। थाना नंबर डी, जो भी थाना नंबर होगा उसको डाल दीजिए। हल्का का नाम यानी पंचायत का नाम यहाँ देना है। ये अल्फ़ाबेटिकल हम डाल दे रहे हैं, यहाँ नाम स्पष्ट नहीं करना है, किसी का नाम पता शेयर नहीं करना है। अंचल F और जिला G। इस तरह से आप ये कहाँ से ये पता भरेंगे। आप ABCD नहीं भरेंगे, आप अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, गांव का नाम डालेंगे, थाना नंबर डालेंगे, हल्का का नाम यानी पंचायत का नाम डालेंगे, अंचल का नाम डालेंगे, जिला का नाम। ये आपके आधार कार्ड का पता होना चाहिए। आधार कार्ड में जो है वही पता आप डालिए। स्पष्ट रूप से मैं बता दिया यहाँ कि ये 3 लाइन जो आपको भरना है वो आधार कार्ड में जो पता दिया हो उसके अकॉर्डिंग इसको भरिए। और नीचे के 3 लाइन, विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी। अब ज़मीन जहाँ है, ज़मीन का पता देना है। ज़मीन कहाँ पर है, किस ज़िला में ज़मीन है, उस ज़िला का नाम दीजिए। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो आप खतियान ले लीजिए, खतियान से इसको भर लीजिए। खतियान में ज़मीन का पता लिखा रहता है कि वो खतियान ज़मीन का ही बनता है, अधिकार अभिलेख उसे कहते हैं। तो आप खतियान ले लीजिए। खतियान में कौन सा ज़िला दर्ज है उसको डालिए, अंचल दर्ज है उसको डालिए, हल्का दर्ज है उसको डालिए। अगर दर्ज नहीं है तो हल्का का मतलब पंचायत हमने बता ही दिया कि किस पंचायत में वो ज़मीन है। मौजा का नाम, किस गांव की ज़मीन है। थाना नंबर, उस खतियान में थाना नंबर भी दिया वो डालिए। और वॉल्यूम संख्या अगर है उपलब्ध तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक के वाला पेपर में वॉल्यूम संख्या रहता है। पृष्ठ संख्या, रसीद कटी हुई है तो पृष्ठ संख्या उसमें आपको दिखेगा तो वहाँ पर पृष्ठ संख्या। जमाबंदी नंबर भी
रसीद में दिखेगा, वहाँ से जमाबंदी नंबर लिख लीजिए। तो ये चीज़ ज़मीन का पता, ये 3 लाइन जो हम आपको बता रहे हैं, ये ज़मीन का पता और ये ऊपर के 3 लाइन जो है आधार कार्ड का पता, यहाँ दे दीजिए। आप शपथकर्ता का नाम, ये यहाँ जो शपथकर्ता ये हो गए, और उसके बाद में मोबाइल नंबर, उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए, और हस्ताक्षर यहाँ जो ये व्यक्ति है उसका हस्ताक्षर यहाँ करवा दीजिए। तो ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अब रह गई बात कि एक जमाबंदी, इसमें इस जमाबंदी फॉर्म में क्या करेंगे। जमाबंदी यहाँ पर लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी प्रति, स्पष्ट रूप से लिखा जमाबंदी पंजी प्रति, ये फॉर्म है और यहाँ इसमें भरना है। ये खाली जगह है नीचे, खाली जगह में क्या लिखना है, नामांतरण के लिए क्या करना है कि आपके फादर के नाम से जमाबंदी खुला हुआ है, आपके ग्रैंड फादर के नाम से जमाबंदी खुला हुआ है, तो आप अपने नाम से अब कराना चाहते हो, ना आपके फादर हैं ना ग्रैंड फादर धरती पर हैं, तो आप अपने नाम से कराना चाहते हो। तो इस कंडीशन के लिए जमाबंदी ये पंजी प्रति के नीचे जो खाली जगह उसमें क्या आप भरेंगे, तो उसमें भरेंगे नामांतरण के लिए। क्या लिखेंगे, नामांतरण के लिए, यानी नामांतरण के लिए, या ऑब्लिक हम दे देते हैं, एक दूसरा भी लिख सकते हो, नाम परिवर्तन के लिए, नाम परिवर्तन के लिए। इस तरह से आप लिख देते हो। दोनों में कोई एक लिखो, ये 2 लिख दिए हैं, या तो नामांतरण के लिए लिखिए और नहीं तो नाम परिवर्तन के लिए। इस जमाबंदी में इतने भरना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भरना, और दोनों नहीं भरना, सिर्फ एक भरना। चलिए, ये फॉर्म आपका भरा गया। अब चलते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये सामने रखा हुआ है और इसी को हम भरेंगे। अब यहाँ पर उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, इस प्रपत्र को भरने के लिए कुछ साक्ष्य, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही इसको भरेंगे। विदाउट डॉक्यूमेंट भरना उचित नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंचल अधिकारी, आप किस अंचल के हो, ये अंचल अधिकारी जिस अंचल के आप हो उसी अंचलाधिकारी के का अंचल कहाँ है उस जगह का नाम यहाँ डालना है। अंचल अधिकारी के यहाँ एक पिटीशन आप दे रहे हैं, एक आवेदन दे रहे हैं, एक याचिका प्रपत्र दे रहे हैं, तो सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल का नाम यहाँ डालना है। आपका जो अंचल होगा यहाँ अंचल का नाम डाल दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है महाशय मैं, अपना नाम डालिए। अपना नाम, अब जैसे शपथ पत्र में आपने डाला अपना नाम, तो अपना नाम आप डाल सकते हो। इसमें नाम शपथ पत्र में क्या डाला, ए, तो यहाँ भी ए ही डालिए, अरे जो आपका नाम है सो डालिए। अब यहाँ लिखा हुआ है पुत्र पुत्री पत्नी, आप ए व्यक्ति किसके पुत्र हैं, तो यहाँ पर पिता का नाम डालना है, और ये शपथ पत्र में पिता का नाम आपने बी डाला है तो बी ही डालिए। निवासी ग्राम, यानी ग्राम का मतलब हुआ कि किस गांव के आप निवासी हो, अपने गांव का नाम डालो। तो यहाँ पर लिखा हुआ शपथ पत्र में मौजा सी लिखे हैं तो यहाँ भी सी ही लिखिए। उसके बाद डाकघर, डाकघर जो आपका है वहाँ यहाँ डाल दीजिए। थाना जो आपका है वो डाल दीजिए। अब ये थाना पुलिस थाना नहीं डालना है, राजस्व थाना, कौन सा थाना डालना है। और डाकघर, डाकघर यहाँ डाल दीजिए, डाकघर जो है सो डाल दीजिए। थाना राजस्व थाना हम लिख देते हैं, राजस्व थाना, राजस्व थाना। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस थाना डालिएगा, राजस्व थाना। ये इसमें राजस्व थाना जहाँ होगा वहाँ का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि राजस्व थाना इसमें डाल देंगे, किसी का राजस्व
थाना सदर होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो आप एक ये चीज़ मिलेगा कहाँ से, थाना, तो आपके खतियान में दर्ज होगा, आपके केवाला प्रपत्र में दर्ज होगा, तो वहाँ से आप इसको भरिए। अंचल का नाम भरिए, जिला का नाम भरिए, पिन नंबर भरिए। पिन नंबर जो डाक का ये पिन कोड होता है वो डालना है। पिन नंबर यानी डाक का पिन कोड जो होता है वो डालना है। मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिए और यहाँ इतना का काम ख़त्म हो गया। ये आसान है, बहुत भारी नहीं है। और यहाँ पर इंगित नहीं करना है, नाम स्पष्ट नहीं करना है, इसलिए स्पष्ट नहीं किया। बता दिया कि आप भरोगे तो कैसे भरोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराधिकार। अब आप ये उत्तराधिकारी हो तो उत्तराधिकारी यानी सभी हिस्सेदारों का नाम, उत्तराधिकार के लिए कॉलम भरना है। इसमें लिखा हुआ वंशज का नाम, यानी जिनके नाम से खाता खुलना है उनका नाम इसमें डालिए। तो खाता खुलना है, ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति है, उसके नाम से खाता खुलना, लिख दिया। ये पिता का नाम, पिता का नाम बी है, बी आप लिख दिया। संबंध, अब देखो यहाँ पर संबंध में पिता पति लिखा हुआ, पिता के साथ या पति के साथ। संबंध में क्या लिखोगे ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पिता पुत्र का संबंध, यहाँ ये दोनों जो है ए और बी का संबंध क्या है, तो पिता और पुत्र का संबंध, पिता पुत्र, यही संबंध। अगर लेडीज भर रही है तो लेडीज का नाम होगा, उसके पति का नाम होगा, और यहाँ पर वो क्या लिखेगी, तो ये पिता पुत्र संबंध, तो यहाँ पति पत्नी संबंध, पति पत्नी लिखना है। लेडीज भर रही है तो पति पत्नी लिखना, पति पत्नी का संबंध होगा। और ये बेटा बाप का जो रिलेशन है, पिता पुत्र का संबंध, तो ये लिख दिया। इस तरह से आप भर लीजिएगा। जाति जो है आप यहाँ भर लीजिए। लिंग, अगर मर्द हो तो पुल्लिंग भरो, और कोई लेडीज भर रही है तो स्त्रीलिंग भर लेगी इसमें। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, आधार नंबर अपना डाल दीजिए, और पता अपना डाल दीजिए। पता देना, अब कहिएगा कि पता ही इतना में कैसे हटेगा, ये पूरा पता आपके लिए है। पता ये पूरा जगह है, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक पता आप डाल सकते हो, यहाँ तक। तो ये तो आसान हो गया। दूसरा भरा गया, पहला ये हो गया, दूसरा भी हो गया। नीचे तीसरा मैं बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति, पूर्वज का नाम। अब देखिए, पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया हो। अब यहाँ पर आप क्या देखना है, ये जमाबंदी पंजी जो आपके पिता के नाम से है या दादा के नाम से है, तो उनका नाम इसमें डालना है कि भाई इन्हीं के नाम से जमाबंदी खुला हुआ है, तो उनका नाम इसमें आप डाल दीजिए। उनके पिता का नाम, अब जमाबंदी पंजी में उनके पिता का नाम होगा, उसको डाल दीजिए। यानी आपके फादर के नाम से है तो फादर के नाम से जमाबंदी है, तो यहाँ फादर का नाम डालिए, और ग्रैंड फादर का नाम यहाँ डाल दीजिए, है ना। यहाँ भी संबंध इन दोनों का पिता पुत्र का ही संबंध, क्या संबंध रहेगा, पिता पुत्र का, पिता पुत्र, यहाँ भी वही संबंध है। यानी आप अपने फादर के नाम से ये जमाबंदी पंजी प्रति है तो फादर का नाम डालिए, और फादर के फादर का नाम यानी ग्रैंड फादर यानी दादाजी का नाम डालिए। यहाँ जो जमाबंदी में दिया हुआ वो डालना। जाति लिख दीजिए, लिंग लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और पता लिख दीजिए। स्पष्ट रूप से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहाँ पर डिटेल्स पता, हमने कहा कि पता के लिए इतना छोटा जगह है, नीचे तक आप आ सकते हो। पता एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि पता हर कॉलम में अलग अलग पता होगा। पता कोई होगा सो एक ही होगा। जो आपका पता है वही बाप का पता है। हो सकता है कि आप अलग अगर कहीं विदेश में रहते हो तो वो तो बात अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर आपका पता और ये ज़मीन जहाँ है, आपके फादर जहाँ रहते हैं उनका पता यहाँ देना है।
अब चलिए ये फॉर्म हो गया, इसका एक पेज भरा गया। दूसरा पेज देखो, दूसरा पेज में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ ऊपर पढ़िए, हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। यहाँ जिला का नाम, अब जिला का नाम क्या देना है, यानी यहाँ इसमें देना है आपको जमीन का पता। क्या देना है, जमीन का पता। कहाँ पर जमीन है, जमीन किस जिला में, उस जिला का नाम इसमें डालिए। जमीन किस अंचल में, उस अंचल का नाम डालिए। जमीन किस पंचायत में है, उसका नाम डालिए। राजस्व ग्राम, यानी आपका गांव, जमीन किस गांव में है उसका नाम डालिए। और उसका थाना, राजस्व थाना संख्या क्या है, ये आपको अगर पता नहीं है तो खतियान में राजस्व थाना संख्या लिखा हुआ है, और आपके केवाला पेपर में भी लिखा हुआ होगा, वो डाल दीजिए। चलिए ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी, अब देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी जो यहाँ लिखना है, जो आपके फादर के नाम से या ग्रैंडफादर के नाम से जो जमाबंदी है, वही जमाबंदी, कंप्यूटराइज जो रसीद कट रहा है वही जमाबंदी इसमें डाल देना है। अगर कंप्यूटराइज जमाबंदी नहीं है, अब कहिएगा कि नहीं है, हमारा तो ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपको ऑफलाइन जमाबंदी है वो डाल दीजिए। खाता संख्या, खाता नंबर लिख दीजिए। प्लॉट संख्या लिख दीजिए, यानी खेसरा, इसी को प्लॉट संख्या को खेसरा नंबर कहते हैं, तो वो डाल दीजिए। एकड़ में है, एकड़, डिसमिल में रकबा है तो एकड़ में है, डिसमिल में है तो डिसमिल में लिखिए। एकड़ डिसमिल में है तो दोनों कॉलम भरिए, इस तरह से भरिए। चौहद्दी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसमें ढेर सारे कॉलम दिए हुए। क्यों, क्योंकि खाता, कई खाता हो सकते हैं, कई प्लॉट हो सकते हैं, कई खेसरा हो सकते हैं, इसलिए एक खेसरा इसमें डालो, दूसरा इसमें डालो, खाता नंबर इसमें डालो, इसमें खाता नंबर डालते चले जाओ, इसमें प्लॉट नंबर डालते चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लॉट का जिक्र, 12 प्लॉट इसमें डाल सकते हो, उसका रकबा डाल सकते हो, चौहद्दी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम डाल देना, तो ये फॉर्म आपका ख़त्म हो जाता है। अगला ये अभी इसमें भी है और उसी का कटा हुआ भाग है, तो 1 2 3 4, 4 गो इसमें भी प्लॉट हटेगा। ये इसी का मैं बता दूं कि इसी का यह कटा हुआ रूप है, तो इसमें भर दिया 12, और 12 के बाद 13 14 15 16, यानी इसमें खाता भरना है, कंप्यूटराइज जमाबंदी भरना, यही चीज़ इसके साथ है ना, तो आप आराम से भर लो। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ क्या दिया हुआ है कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब आप ये फॉर्म तो भर लिया, फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है वो चीज़ यहाँ लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज के प्रकार। अब दस्तावेज के प्रकार में कौन सा दस्तावेज आप दे रहे हो, तो यहाँ खतियान दे रहे हो तो खतियान लिख दो, केवाला प्रपत्र दे रहे हो तो केवाला पेपर लिखो। यहाँ ये प्रकार होता है। और ये इस प्रकार में मैं कुछ और बात बता दूं, या तो खतियान दे रहे हो तो खतियान लिखा आपने, केवाला पेपर दे रहे हो तो केवाला पेपर लिखा। उसके बाद में भूदान वाले लोगों को जो भूदान की ज़मीन मिली है वो उसका पेपर दे रहे हो तो वो लगा दो। उसके बाद बंदोबस्त की ज़मीन है वो बंदोबस्ती पर्चा की ज़मीन है तो बंदोबस्ती पर्चा लिखो। इसमें आपके पास खतियान नहीं है तो ये रैयती पर्ची है तो रैयती पर्ची लिख दीजिए। यानी ये आपके पास वो भी नहीं है, शुद्धि पत्र है तो शुद्धि पत्र लिख दीजिए। ये डॉक्यूमेंट के प्रकार हो गए। तो इसमें डॉक्यूमेंट के प्रकार हो गए, या 2-3 डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो इस कॉलम में आप भरिए कि फलाना फलाना डॉक्यूमेंट। अब कहिएगा कि ये खंड 2 ही है तो पतला माने इसका महीन करके 2-3-4 कॉलम भी आप इसमें लिख सकते हो। दस्तावेज की संख्या, कै गो दस्तावेज दे रहे हो, कै गो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो, तो 4 दे रहे हो तो 4, 2 दे रहे हो तो 2, 1 दे रहे हो तो 1।
दस्तावेज का दिनांक, अगर उस पर कोई डेट लिखा हुआ है तो डालो, नहीं तो इसको छोड़ देना है। दस्तावेज का मूल्य, अगर केवाला पेपर है तो उसका मूल्य डालिए, नहीं तो ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, अब देखिए किस कोर्ट से, अब मान लिया कि किसी का ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट दे रहा है दस्तावेज के प्रकार में, तो वो किस कोर्ट से ऑर्डर किया गया उसका, उसके ऑर्डर का नाम, उसके यहाँ तो जिला का नाम, जिला का नाम सबको देना है। ये खतियान वाले भी जिला का नाम देंगे, उसके बाद में केवाला पेपर वाले भी जिला का नाम देंगे, और कोर्ट से निर्गत ऑर्डर वाले भी जिला का नाम देंगे, और उसके बाद यहाँ पर पता लिख देंगे। ये चीज़ यहाँ हो गया। और उसके बाद में अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु विवरणी सही है। उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्वक दखल कब्जा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि आपका दखल कब्जा उस ज़मीन पर है तभी तो ये लिख रहे हैं, अगर नहीं है तो ये दीजिएगा। और बाद में पता चला प्लॉट वेरिफिकेशन में कि इनका दखल कब्जा नहीं है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये बात स्पष्ट रूप से आप बोल रहे हो, आपके लिए लिखा गया है। और यहाँ विश्वासभाजन आप क्या करते हो कि इस पर सिग्नेचर करते हो। सिग्नेचर कर दिया, और सिग्नेचर करने के बाद तो अब आपको क्या करना है और मैं बता दूं। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये तो तीनों फॉर्म भरा गया, तीनों फॉर्म में आप इसका सीरियल बना लीजिए। इस तरह से है, ये सीरियल है। सीरियल मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक, ये पहला है, ये पहला, ये नहीं, ये पहला यहाँ पर है, ये पहला है। तो पहला यहाँ पर लिख लीजिए 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। 3 पन्ना हुआ, लेकिन 3 पन्ना ने पेज ही भरना है। 3 पन्ना में तीन ही एक साइड छपा हुआ है तो पेज ही 3 हुआ। 3 पेज ही आपको भरना है, ये भर दिया। और इसके बाद इस आप लगा दिया क्या, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, इसको लगा दिया, ये साथे हो गया। इसके बाद ये जमाबंदी पंजी प्रति भी लगा दिया, ये लगा दिया। इसके साथ क्या, जो साक्ष्य के रूप में वहाँ पर आप भरे हैं, जैसे साक्ष्य के रूप में भरे हैं, खतियान है, केवाला पेपर है, कोर्ट का ऑर्डर शीट है, या बंदोबस्ती का पेपर है, या रैयती पर्चा का पेपर है, या बासगीत पर्चा का पेपर है, या भूदान जग कमेटी के द्वारा दिया गया साक्ष्य है। ये चीज़ इसमें उसका फ़ोटो कॉपी करके, उस फोटो कॉपी पर सिग्नेचर करके, माने जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइए फोटो, ये नीचे सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर करके ही जमा करना है कि आप दे रहे हो, आपका सिग्नेचर अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ क्या करोगे, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाइए। आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना है। हाँ, एक चीज़, उत्तराधिकार फॉर्म भर रहे हो क्या, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र ये भर रहे हो, तो इसमें क्या और क्या लगाना है, तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको ये वंशावली। जब तक वंशावली नहीं लगाओगे तब तक आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो वंशावली जो आप बना के रखे हो, अब ये प्रपत्र भरने का एक अभियान चला था, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1, उसमें वंशावली आप स्वलिखित स्वघोषित वंशावली आपने बनाया था। वो वंशावली नहीं, वंशावली सरपंच के द्वारा जो निर्गत किया गया वो वंशावली की छाया प्रति आपको लगाना चाहिए, यहाँ उसको लगाइए। अगर नहीं है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा देते हो तो आपके नाम पर सर्वे हो जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया तो उसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, फादर की मृत्यु हो गई तो वो लगा दिए, तभी तो आप
ये कर रहे हैं। और मृत्यु प्रमाण पत्र का भी अधिकार जो दिया गया है, मुखिया और सरपंच को ही बनाने का अधिकार है, तो इस समय आप मुखिया सरपंच से बना सकते हैं। माने पेपर जितना सबमिट करना चाहो सबमिट कर सकते हो, लेकिन वंशावली इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो देना जरूरी है। वंशावली देते हो तभी उत्तराधिकार का राइट आप दे सकते हो कि नहीं हम उनके बेटे हैं, हम उनके पोते हैं। इस तरह से आप जब तक वंशावली नहीं लगाओगे, जब तक खतियान की कॉपी नहीं लगाओगे, जब तक केवाला की कॉपी नहीं लगाओगे, जब तक आधार कार्ड नहीं लगाओगे, यानी ये डॉक्यूमेंट जो साक्ष्य के रूप में आप दे रहे हैं 3, 4, 5 जो दे रहे हैं, ये ऑनलाइन रसीद कटी हुई है वो उसका फोटोकॉपी नहीं लगा रहे हो, ऑफलाइन रसीद कटी हुई है उसका नहीं, जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ उसका ऑफलाइन लगेगा। अब कई तो ये सारी चीज़ें ये लगाना है, इस साक्ष्य के साथ फिर जमा करना है। साक्ष्य दीजिएगा कि आप नामांतरण लिखे हैं, सब्जेक्ट आपका है नामांतरण या नाम परिवर्तन के लिए, तो नाम परिवर्तन तो तब होगा जब वंशावली का फॉर्म लगाओ, वंशावली वाला जो आप बनाए हैं लगाओगे तभी तो नाम परिवर्तन होगा, नहीं तो नाम परिवर्तन आपका नहीं होगा। और ये मैं समझाया, ये समझाया है सिर्फ एक आदमी का, यहाँ लिखा हुआ हित अर्जित करने वाले व्यक्ति, तो सिर्फ एक आदमी का नाम दिया है, यानी बाप एक बेटा एक, यानी बाप एक बेटा एक, माने एक पिता है जिसके एक ही पुत्र है। तो ये जो जमाबंदी खुलेगा वो भी जमाबंदी पंजी प्रति एकल जमाबंदी पंजी प्रति है, और यहाँ भी जो अगला उत्तराधिकारी के नाम से जो खाता खुलने जा रहा है इसमें भी एक ही उसका बेटा है ना, और कोई संतान नहीं है, तो उस कंडीशन में उसी के नाम से, तो इस जमाबंदी का नाम होगा एकल जमाबंदी, और जो खाता खुलेगा उसका नाम होगा एकल खाता। और एकल खाता के बाद इसमें ज्वाइंट खाता मिश्रित खाता भी खुलेगा, मिश्रित खाता भी खुलेगा और संयुक्त खाता भी खुलेगा। तब मिश्रित खाता कैसे खुलेगा, जितना फॉर्म भरे हैं उसी रूप में आप भर दीजिए। मिश्रित खाता की भी बात हम कर देते हैं, और नहीं तो मिश्रित खाता नेक्स्ट क्लास में ले लें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे मिश्रित खाता के संबंध में और संयुक्त खाता के संबंध में। ये दोनों का बारी बारी से फिर एक बार जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो होगा, आपको देखने में भी सहूलियत होगी, नहीं तो ये एकल खाता का फॉर्म अभी भरे हैं उत्तराधिकार के लिए। ये उत्तराधिकार का फॉर्म हम नहीं डाले थे इसलिए, और प्रेशर ज़्यादा था कि आप फॉर्म भर के डाल नहीं रहे हैं, हम लोगों को कष्ट हो रहा है कहाँ क्या भरना, तो इसको स्पष्ट हमने किया और आप समझ गए हो। जैसा कि विवरण हमने भरकर बताया, ये आराम से यहाँ आप समझ गए हो। अब आपको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये फॉर्म भरने में हेल्प कर रहा है, इस जमाबंदी सुधार महाअभियान में आपका सहयोग कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दो चैनल इसी की जानकारी लगातार आपकी सेवा में दे रहा है। ज़मीन संबंधी ढेरों जानकारियाँ ये दोनों चैनल पर है, 700-750 वीडियो दोनों चैनल पर है। जो एक एक बिंदुवार हमने बात किया, तो दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम एक बार फिर बोल देते हैं। पहला चैनल है शशि भूषण कुमार, दूसरा चैनल है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करवाएं आपको नोटिस मिलता रहे और आप देखते रहो और आपका काम आगे बढ़ता रहे। और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है, यानी चाहते हो कि नहीं हमारे इनके संस्थान में जाकर हम अमीन बने और अमीन बनकर अपने क्षेत्र में आए, मापी करें, पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। आप मेरे यहाँ आएँ, थियोरी या प्रैक्टिकल दोनों बारीकी से सिखा देंगे। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है, ऑफलाइन सेवा उपलब्ध है, ये दोनों सेवा हम चला रहे हैं। और खेत पर बढ़िया ढंग से ले जाकर और एक एक बिंदुवार प्लॉट की मापी बता देंगे, बंटवारा बता देंगे, ब्रोकर के साथ कैसे काम करना है वो बता देंगे। ये खेत मापी आप ही से कराकर कुशल आपको बना देते हैं। यहाँ से अपने क्षेत्र में जाके आप ढेरों सारा पैसा कमाते हो और परिवार को खुशहाल रखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।